तो वहीं पहलगाम की 1 साल बरसी होने से पहले अब पाकिस्तान की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। और क्या ये बड़ा फैसला और किस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ है, ये रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने भारत के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में भारतीय विमानों पर लगाए गए प्रतिबंध को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत के इतिहास के पन्नों पे 26 अप्रैल 2025 में जो हुआ पहलगाम में 26 लोगों की मौत, कुछ प्लानिंग के साथ लश्कर तैयबा टेररिस्ट ने उनकी धर्म पता करके उनको मार दिया, उनके महिला को मार दिया। 26 पूरी दुनिया को ये पता चला, एक बहुत धक्का था भारत को। और आज प्रधानमंत्री ने बोला है हम ये कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं माफ करेंगे। कितने लोग गए हैं पहलगाम, क्योंकि उसके बाद टूरिज्म कम हो गया था और बहुत दुर्घटना थी कि ये टेररिज्म से हम लगे हुए हैं कितने साल से। लेकिन अब हम बिल्कुल गर्व के साथ कह सकते हैं कि पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा मैं इसका बदला लूंगा। कमाल की बात है कि उन्होंने प्लानिंग किया ऑपरेशन सिंदूर की, और ऑपरेशन सिंदूर में एक सबक सिखाया पाकिस्तान को। मेरे ख्याल उसके बाद थोड़ी टेररिज्म कम हो गई है। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के विमानों के लिए अपने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे। देखिए, बहुत हो गया हम सबको, चाहे मजहब कोई सा भी हो, हम हिंदुस्तानी हैं। पहले सारे हिंदुस्तानियों को सामने आना पड़ेगा और इसके बारे में बात करनी पड़ेगी और आवाज उठानी पड़ेगी। ये क्या बकवास हो रहा है देश के अंदर। बहुत दुख होता है देखकर, बहुत वाकई में बहुत दुख होता है देखकर। और मैं दोबारा अफसोस जताता हूँ जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट थे, जिन पे भी ट्रॉमा हुआ है, ख़ासतौर से जिनके सुहाग उजड़े हैं, जिनके परिवार वाले उजड़े हैं, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। मैंने फौज में रहते हुए सबसे मुश्किल काम किया था जब मैं किसी के घर पे फ़ोन करता था और बोलता था कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो वो दर्द मैं अच्छे समझता हूँ। मैंने अपने साथियों को खोते हुए देखा है, अपनी बाहों में दम तोड़ते हुए देखा है, तो मुझे पता है इसका दर्द क्या होता है। पाकिस्तान के एयर स्पेस 24 अप्रैल 2025 से भारतीय विमानों के लिए बंद है। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण ने नोटम यानी नोटिस टू एमएन में कहा है सभी भारतीय पंजीकृत पट्टे पर लिए गए वाणिज्यिक और सैन्य विमानों को 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण। ये नोटिस पिछले नोटिस की समय सीमा 24 अप्रैल खत्म होने से कुछ दिन पहले जारी किया गया है। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लागू हुए अब लगभग 1 साल हो गया है, जिसके चलते भारतीय विमानों को कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए लंबे मार्ग अपनाने पड़ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तानी विमानों को 24 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे तक अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने पर रोक लगा रखा है। इस प्रतिबंध को आगे भी बढ़ाए जाने की संभावना है। पाकिस्तान को जो जख्म उस वक्त लगे, आज तक उन जख्मों से खून रसता रह रहा और वो पेन अभी तक पाकिस्तान फेल कर रहा। उसके साथ साथ आपने देखा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे भी पाकिस्तान के साथ बातचीत, तो कभी हमने कहा जब तक दहशतगर्दी चलेगी बातचीत नहीं होगी, उसके बाद पानी भी बंद कर दिया गया और पाकिस्तान के साथ बिजनेस भी बंद की दी। ये एक नहीं 3 तरफ से पाकिस्तान को घेरा गया और आज आप देख रहे हैं कि 1 साल के बाद जिस तरह से आज आप रिजल्ट देख रहे हैं, 1 साल के दौरान कोई आतंकवादी हमला नहीं और न कोई आतंकवादी बचा है। अब जो कुछ लोग बचे थे जंगलों में, कश्तवाड़ जैसे दूर दराज, वो भी उनको खत्म किया और खासकर जो कलप्रेटर्स थे, जो इस अटैक जिन्होंने किया था, उनको भी ऑपरेशन महादेव के तहत गिराया गया। और आज आप देखिए जम्मू कश्मीर में अमन है। जम्मू कश्मीर का आम जो नागरिक है वो टूरिज्म चाहता है, वो चाहता है कि यहाँ लोग आए, सयाह आए, यहाँ घूमने आए। अब टेररिज्म कोई नहीं यहाँ चाहता। ये सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी शिकस्त और सबसे बड़ा सबक है ये पाकिस्तान को इस 1 साल के दौरान मिला। ये प्रतिबंध
पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई कदमों के तहत लगाया गया। ये प्रतिबंध शुरू में 24 मई 2025 तक था और बाद में इसे हर महीने बढ़ाया गया। हवाई क्षेत्र को पहले 1999 के कारगिल संघर्ष और 2019 के पुलवामा संकट के दौरान भी बंद किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कारोबार पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर को तुरंत सील किया गया और भारत ने पाकिस्तानियों को जारी वीजा भी रद्द कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच कोई भी संधि सीमा पर आतंकवाद के खत्म होने के बाद ही संभव है। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, जबकि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।